जैसे हमने पिछली बार वॉल्टर वाइट्स के कोट्स को डिकोड किया था और उसकी फिलॉसफी को समझा था, वैसे ही आज हम बिली बुचर के कोट्स को उठाएंगे और उसको डिकोड करेंगे और समझेंगे उसकी फिलॉसफी को या उसकी साइकोलॉजी को। उसके जो डायलॉग्स आप उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर कोई डीप फिलॉसफी नज़र आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके डायलॉग्स उठा के आप उसको समझ सकते हो ज़रूर कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। आपने डायलॉग जरूर सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन बिली बुचर ने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया और उसने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स एब्सोल्यूट सर्टेनिटी दैट इट विल टर्न यू इनटू अ राइट कट। अब ऐसा क्यों कह रहा है वो, ये देखो। उसको ये लगता है कि पावर जो है ना इनहेरेंटली इविल है। अब जहाँ भी उसने पावर देखा है अपने पूरे ज़िंदगी के अंदर, जिन लोगों के पास भी उसने पावर देखी है, जो भी अथॉरिटी फिगर्स थे, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे बिली जो है हर्ट हुआ है। अब बचपन उठा के देखो, अब्यूजिव फादर था। अब वॉर्ड को उठा के देखो, भैया कैसे लोग हैं। होमलैंडर देख लो, उसने क्या किया। तो उसने देखा कि जब भी पावर किसी के हाथ में आई है, उसने उसको करप्ट कर दिया है। और वो ये 100% गारंटी देता है, वो कह रहा है इस डायलॉग से कि भाई पावर अगर है ना तुम्हारे पास तो तुम करप्ट हो, कोई चांस ही नहीं है कि तुम अच्छे हो सकते हो, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भाई वो एक चीज़ नहीं देख पा रहा कि भाई फिर अगर ऐसा है, मान ले तो कंपाउंड वी को दोष दे रहा है कि भाई इसमें कुछ बुराई है, ये इंसान को करप्ट कर देती है, तो स्टारलाइट ऐसी क्यों नहीं हुई, या फिर किमी को ऐसी क्यों नहीं हुई, वो लोग बुरे क्यों नहीं है। ये देखो, ये बहुत आसान हो जाता है जब हम ये मान के चलते हैं कि सारे लोग बुरे हैं। ये ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, फिर हमारा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, हम फिर खतरे से लड़ पाते हैं जिस जगह पे वो है। यहाँ उसका आपको सिनिसिज्म नजर आएगा। अगर अब वो क्वेश्चन करने बैठ गया ना इस चीज़ को कि भाई कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, सिर्फ कंपाउंड वी उनको बुरा नहीं बना रहा या पावर उनको बुरी नहीं बना रही, तो दिक्कत आ जाएगी। फिर वो अपनी जर्नी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा वो क्या कर रहा है। अभी तक वो जिस चीज़ से नफरत कर रहा था, कंपाउंड वी से नफरत कर रहा था, उसने खुद ही ले लिया है। वो पावर जब उसके हाथ में आई है तो अब क्या करेगा, अब अपनी फिलॉसफी चेंज करेगा? नहीं, बिली ऐसा है ही नहीं। बिली बहुत ही रिजिड करैक्टर है भाई। वो ना चेंज में बिलीव नहीं करता, वो रिडेम्पशन में बिलीव नहीं करता। वो कहता है जो चीज़ जैसी है वैसी रहने वाली है, कोई चेंज नहीं आने वाला कभी भी। कोई जो सुपर हीरो है, जो भी होमलैंडर जैसे लोग हैं, अगर वो बुरे हैं तो बुरे ही रहने वाले हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो अपने आप पे भी अप्लाई कर देता है फिलॉसफी कि मैं तो हूँ ही एक ऐसा आदमी, मैं तो हूँ ही सी, तो मैं सी ही रहने वाला हूँ, और कंपाउंड वी तो है ही बुरी, तो मैं तो और बुरा होने वाला हूँ। तो बिली देख रहे हो कैसी एक चीज़ में बिलीव करता है जिसके कारण उसकी ज़िंदगी जो है वो बदतर होती जा रही है, उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। अब उसकी जो टीम है उससे वो ऐसा तो है नहीं कि नफरत करता है। ह्यूई का बहुत ध्यान रखता है ऐसा बड़ा भाई, और रैन का ध्यान रखना चाहता है, लेकिन उसकी फिलॉसफी उसके बीच में आ जाती है। अब उसको लगता है कि वो बुरा बन चुका है तो वो इनके लायक नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता भाई ये प्यार, ये रिश्ता। इसी कारण वो खुद को और खतरे में डालता है, वो खुद को और इसकी सिचुएशन में डाल रहा है। एक होता है ना आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चले जाओ, क्योंकि आप ऐसी फिलॉसफी में बिलीव करते हो। तो यही हुआ है बिली के साथ। जब आप ऐसी बेकार फिलॉसफी में बिलीव करने लग जाओ ना, जिसके कारण आपका जो वर्ल्ड व्यू है पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आप उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो। और फिर वो जो पाथ होता है ना, जो रास्ता होता है जिस पे आप चल चुके होते हो उस फिलॉसफी को बिलीव करते हुए, वो सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है आपको। वही हो रहा है बिली के साथ। आई एम नॉट अ हीरो मेट, नेवर विल बी। इस डायलॉग के अंदर वो क्या दिखा रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये दिखाना चाह रहा है कि भाई अगर मैं हीरो होता, जो तू मुझे बोल रहा है, तो मेरे आसपास के लोग ना सफ़र नहीं कर रहे होते, मैंने बैका को नहीं खोया होता, मेरी फैमिली मेरे साथ होती। दूसरा, हीरो जो होते हैं वो मोरली राइट होते हैं, उनका जो मोरल कंपास होता है उनको सही दिशा में ले जाता है। वो जो काम करते हैं उसको क्वेश्चन भी करते हैं, उनके अंदर पछतावा भी आता है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी कारण उसको लोगों ने एंटी हीरो की कैटेगरी में डाला है कि बंदे की इंटेंशंस अच्छी है, बंदे की सोच अच्छी है, पर तरीके गलत है, तरीके क्वेश्चनेबल हैं। दूसरा, नेवर विल बी जब बोलता है, आई एम नॉट अ हीरो मेट, नेवर विल बी, तो ये दिखाता है उसका नाइलिज्म, और साथ ही साथ एक डीप रूटेड सेल्फ हेट्रेड। वो अपने आप को इतना बुरा मानता है, इतना खराब मानता है कि अब वो मानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं चेंज नहीं हो सकता भाई, अब मैं बदलाव नहीं ला सकता अपने अंदर, अब मैं बहुत आगे आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, मैं इतना कुछ कर चुका हूँ कि अब भूल जा। अब वो वक्त भी नहीं है मेरे पास कि मैं चेंज करने बैठूंगा खुद को, या मैं क्वेश्चन करने बैठूंगा अपने एक्शंस को। अब वो सिर्फ एक वेपन बन चुका है, एक ऐसा वेपन जो बस अब डिस्ट्रक्शन मचाएगा। इस डायलॉग के अंदर आपको दिखेगा बिली का लैक ऑफ एम्पैथी, उसकी हाइपर रैशनल थिंकिंग आपको देखने को मिलेगी। बिली जो है वो इंसानों को इंसान नहीं समझता, वो उन्हें ऑब्जेक्ट समझता है। उनको लगता है कि कोई उनकी चाबी होती है जो उनको खोल सकती है। वो इमोशंस को रीड करना जानता है, वो सीख चुका है इमोशंस को रीड करना, पर कनेक्ट करने के लिए नहीं। उस किसी से कनेक्ट नहीं होना है, उसे कंट्रोल करना है।
क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा ना तो उसको वापस तकलीफ मिलेगी। ये ट्रॉमा का रिजल्ट होता है, जब पास में आपको ऐसे ट्रॉमाज मिले, जब आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको तकलीफ दे रहे हों, तो आपको ना ऐसा हो जाना पड़ता है। ताकि आप चीज़ें कंट्रोल में रखोगे ना तो आप कम सफ़र करोगे। इसी कारण वो आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना उनको मैनिपुलेट करता है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन्हें डिह्यूमनाइज करता है सबसे पहले। क्योंकि अगर डिह्यूमनाइज नहीं करेगा ना तो उसका इमोशन बीच में आ जाएगा। अगर इमोशन बीच में आएगा तो वो रैशनली नहीं सोच पाएगा, और रैशनली नहीं सोच पाएगा तो कंट्रोल नहीं जमा पाएगा। अब ये जो चीज़ है वो बिली को एक अच्छा लीडर बना देती है, लेकिन उसको इमोशनली आइसोलेटेड भी रखती है। अब एक अच्छा लीडर जो होता है वो सोच पाता है रैशनली, इमोशंस को बीच में नहीं आने देता। लेकिन अब जब इमोशंस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं तो वो अपनी टीम जो मेंबर्स हैं उनके साथ आप ना कनेक्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे से। उसको कोई तरीका आता ही नहीं है, उसने बचपन से ऐसे सर्वाइव किया है, उसने बचपन से यही देखा है। इसी कारण उसका ये बिलीव बन गया कि जो लोग होते हैं ना वो कंट्रोल करने के लिए बने हैं, उनको मैनिपुलेट किया जाना चाहिए। वो इंसानों को ना ऐसा रिसोर्स देखता है, ऐसा मीन्स देखता है कि किस तरीके से मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ अपने मिशन के लिए, कैसे मैं इनको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ओवरऑल आप देखो तो इन 3 डायलॉग से आपको समझ में आ गया होगा कि बिली है क्या चीज़। बिली बुचर जो है वो इस टाइप का इंसान क्यों है, जैसा वो दिख रहा है उस पूरी सीरीज़ के अंदर। वो ऐसे एक्शंस क्यों कर रहा है, वो ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कैरेक्टर के ऊपर भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।